12 मार्च 1729 का वह दिन था। सूर्य आकाश की ओर बढ़ रहा था। बुंदेलखंड के किले को घेरकर 50,000 मुगल सैनिक खड़े थे। चारों तरफ खौफ और शांति का माहौल था। प्रत्येक सैनिक के चेहरे पर चिंता थी। मध्यम गति से चल रही हवा की आवाज़ सन्नाटे को चीरते हुए खौफ पैदा कर रही थी। तोपों का मुंह किले की ओर था। मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगश क्रूर दृष्टि और इरादों से पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। 6.5 फीट की हाइट, खूंखार चेहरे वाला बंगश किसी पर भी दया न करने वाला क्रूर व्यक्ति था। 53 साल की आयु तक उसने बहुत सी लड़ाई लड़ी एवं अनुभव लिए थे। वह एक साधारण सैनिक का बेटा अपने दम पर नवाब बना था। पख्तून अफगान इलाके के बंगश कबीले का वो रहने वाला था, जिसने अपने दम पर मुगल सल्तनत में ये मुकाम पाया था। बंगश हाथ में भाला लेकर अपने घोड़े पर सवार था। इतने में उसके एक सरदार ने उससे कहा कि सरकार, आपके हुक्म से कातिलाना दस्ता किले की ओर तैनात है। हम सीधा हमला करने जा रहे हैं। तब उसने अपने सरदार से पूछा कि दुश्मन की क्या खबर है और हमारे फर्जंद कायम खान कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके एक सरदार ने उससे कहा कि पता चला है कि वो पेशवा बाजीराव तेजी से हमारी ओर हमला करने आ रहा है। फर्जंद नवाब खान चंबल तक पहुंच गए हैं। उनके साथ उम्दा सिपह सालार एवं बारूद है। वह जल्दी आकर हमसे मिलेंगे। ऐसी खबर से संतुष्टजनक मुस्कान बंगश के चेहरे पर थी। तब उसने अपने सरदार से पूछा, कितनी सेना है बाजी के पास। तब सरदार ने कहा, जबलपुर से निकलते वक्त 25,000 सेना साथ लेकर वो आ रहा था। जैसे ही राजपूत और बुंदेल सेना को पता चला कि बाजीराव खुद सेना लेकर आ रहा है, तो उसकी सेना भी उनके साथ हो ली। अब उसके साथ लगभग 70,000 की सेना है। बाजी बड़ा ही मीठा बोलने वाला और मक्कार दुश्मन है। बंगश ये सुनकर थोड़ा डर गया था, लेकिन उसके पास उम्दा तोप खाना था और दिल्ली से उसको लगातार रसद मिल सकती थी। ऊपर से उसका बेटा 40,000 की सेना लेकर आ रहा था। 4 महीने पहले ही मुगलों को करारी शिकस्त देकर चिमाजी अप्पा ने पूरे मालवा को जीत लिया था, जिसे मुगलों का सूबेदार गिलकर बहादुर मारा गया था। 1 वर्ष पहले भी पालखेड़ की लड़ाई में मुगलों ने मराठों के हाथों करारी हार पाई थी। मराठों ने मुगलों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसी कारण मराठों का नाम सुनकर मुगल अब कांपने लगे थे। मराठों की दहशत सब में थी, लेकिन ये लड़ाई किसी भी हाल में जीतना ही है, ऐसी तैयारी बंगश की थी। बाजीराव को युद्ध में हराने के बाद छत्रसाल को अपमानित करके उसकी हत्या करने का इरादा बंगश का था। छत्रसाल बुंदेला के उस समय बहुत किस्से वीरता के सुने गए थे, लेकिन वे अब बुजुर्ग हो चले थे। महाराजा छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड के छत्रपति शिवाजी महाराज माने जाते थे। उनके पिता चंपत राय और माता लाल कुंवर दोनों बड़े महान योद्धा थे और पराक्रमी थे। दोनों ने मुगलों से कई साल संघर्ष किया और ऐसे ही एक युद्ध में दोनों की लड़ते हुए मौत हो गई। दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। तब छत्रसाल मात्र 12 साल के थे। तब से उन्होंने मुगलों को मिटाने की कसम खा ली थी। उनको पता चला दक्षिण में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा है। तब कुछ सालों बाद वे शिवाजी महाराज से जाकर मिलते हैं और उनके लिए काम करने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। महाराज तो व्यक्ति को देखकर ही पहचान लेते थे उसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। तब उन्होंने उनसे कहा कि आप शेर के संतान हो। आपके माता पिता दोनों महान योद्धा थे। आप अपनी मातृभूमि वापस जाइए, लोगों को संगठित कीजिए। माँ भवानी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ है। इस संघर्ष में जीत आपकी होगी। सभी भूमिपुत्रों को एकत्रित करके अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड को आज़ाद कीजिए। शिवाजी महाराज ने छत्रसाल जी को एक तलवार दी और युद्ध नीति के कुछ नियम भी बताए तथा शुभाशीष देकर उनको विदा किया। अपनी मां के आखिरी निशानी उनके गहने बेचकर उन्होंने सेना बनाई थी, जिसमें 30 सैनिक थे। उन्होंने मुगलों से कई साल संघर्ष कर पूरे बुंदेलखंड को आज़ाद करा लिया था, लेकिन अब उम्र के आखिरी पड़ाव में वे असहाय हो गए थे। उनका समृद्ध बुंदेलखंड मुगलों के सीने में घुसा जलता हुआ आग का भाला था, जिसे मुगल निकाल फेंकना चाहते थे। छत्रसाल की वृद्धावस्था देखकर बंगश उनसे बदला लेना चाहता था। बंगश ने एक बार छत्रसाल जी के पूरे परिवार को घेरकर किले में छिपने पर मजबूर कर दिया था। इस बार छत्रसाल असहाय हो गए थे। तब वे जानते थे कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही शक्ति है जो इस समय हमें संकट से बचा सकती है। वे थे मराठे। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मराठी ऐसी शक्ति है जो हमारी मदद कर सकते हैं। तब महाराजा छत्रसाल ने लगातार मराठों को पत्र लिखे, लेकिन तब राजकीय परिस्थिति के कारण मराठे सीधे मदद के लिए नहीं आ सकते थे। खुद वे पालखेड़ की लड़ाई में व्यस्त थे। भारी आर्थिक नुकसान भी उनका उस समय हुआ था। चिमाजी अप्पा मालवा में व्यस्त थे। महाराज छत्रसाल की अपेक्षा थी उनके मराठे भाई उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। बंगश जानता था उसकी 50,000 की तोप वाली फौज और उसका बेटा दिल्ली में 40,000 सेना लेकर तैयार है। ऐसे में मराठे उससे लड़ने का दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। ऐसे में महाराजा छत्रसाल ने अपनी सेना को एकत्रित किया। वे सभी राजपूतों को भगवा खलीते भेजे। ऐसा ही एक संदेश उन्होंने पेशवा बाजीराव की मदद के लिए आखिरी बार एक पत्र भेजा। बाजीराव अपनी छावनी में भोजन के लिए बैठे थे। तभी 1-2 निवाले उन्होंने खाए ही थे कि इतने में एक दूत उनके पास आया और कहा, श्रीमंत, महाराजा छत्रसाल का एक दूत खबर लेकर हमारे पास आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। आपका भोजन हो जाने के बाद मैं उसे आपके पास भेजता हूँ।
तब बाजीराव ने कहा, इतने दूर से आए हुए दूत को इंतज़ार कराना ठीक नहीं होगा। मैं भोजन करते करते ही सुन लूँगा। तुम उस दूत को मेरे पास भेजो। पसीने से डरते हुए उस दूत ने पेशवा से कहा, जो गति ग्राह गजेंद्र सिंह सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखियो बाजी लाज। पेशवा ने शब्द सुनते ही अपने सारे सरदारों को सामने पेश होने का आदेश दिया। सेवकों ने उनसे कहा कि श्रीमंत भोजन कर लीजिए। तब उन्होंने कहा कि मेरे आने वाली पीढ़ियों ने ये नहीं कहना चाहिए कि महाराजा छत्रसाल की मदद करना छोड़कर पेशवा भोजन कर रहे थे। तत्काल सब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मराठे हवा की गति से बुंदेलखंड की ओर दौड़ पड़े। 25 शहर की सेना लेकर बाजीराव खुद हवा की गति से भी तेज बिना रुके सीधे बुंदेलखंड की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही ये खबर सभी बुंदेल राजपूतों ने सुनी, वो सभी एक हो गए और सभी मार्ग में उनसे मिल गए। मराठा और राजपूत फौज एक हो गई। मराठों के आगमन से राजपूतों का आत्मविश्वास बढ़ गया था। सेना की टुकड़ियां बनाई गई। सबसे पहले कायम खान को रोका पिलाजी जाधव ने। उसकी फौज पर रात्रि में भयंकर हमला किया, जिससे उसकी हार हुई। वो दिल्ली वापस भागा। उधर बंगश की फौज को अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह घबरा गया। उसने अपने सैनिकों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तब सैनिकों ने उससे कहा कि बाजीराव ने हमें घेर लिया है, हमारी रसद रोक दी है, आपके फर्जंद को भी दिल्ली वापस भेज दिया है। इतने में भयंकर धूल उड़ने लगी। नगाड़ों की आवाज़ में भयंकर बाण और तलवारें बंगश के सैनिकों पर हर हर महादेव जय एकलिंग के घोष के साथ टूट पड़ी। मुगल सेना पीछे हटने लगी। बाजीराव खुद सबसे आगे लड़ रहे थे। दोनों हाथों में उनके तलवार थी, कानों में कुंडल थे। गौर वर्ण वाले बाजीराव के सामने कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनके दोनों हाथ कहे जाने वाले राणोजी शिंदे और मल्हारराव होलकर बाजीराव का सहयोग कर रहे थे। 53 साल का बंगश 28 साल के बाजीराव से हारने के लिए तैयार नहीं था। तब उसने सोचा, सीधे बाजीराव को मारकर ही हम युद्ध जीत सकते हैं। उसको अपनी भुजा और ताकत पर बहुत घमंड था। उसने अपना घोड़ा पेशवा की ओर बढ़ाया और सब बाजीराव और बंगश को देखने लगे। सामने घोड़े पर बंगश और बाजीराव ने अपने घोड़े को सीधा उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया और अपनी लहराती तलवार से उसके ऊपर कूद पड़े। तलवार से बंगश के घोड़े पर घाव लगने से उसका खून बंगश की आंखों में लगा। हमला सीधा बंगश पर हुआ, लेकिन बंगश के हाथ पर एक घाव लगने के बाद उसने पीठ दिखाकर सीधा वहां से भागना शुरू किया और बिना शर्त वो पेशवा बाजीराव के शरण आया। पूरा बुंदेलखंड उसने चुपचाप महाराजा छत्रसाल को वापस दे दिया। आगे फिर कभी न हमला करने का वादा किया और साथ ही युद्ध की भरपाई भी की। महाराजा छत्रसाल ने एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, इसकी शुरुआत की थी। वही दूसरी बार उसी स्वराज्य को बचाने का काम पेशवा बाजीराव के हाथों से हुआ था।